हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। हर मास में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है, मगर श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने के भी अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस साल सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। सावन मास की इस अमावस्या को हरियाली अमावस भी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पुण्य और पितरों का तर्पण किया जाता है और इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव को समर्पित होने के कारण सोमवती अमावस्या का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और साथ ही पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में पूजा पाठ के नजरिए से बहुत शुभ दिन माना जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है, सोमवती अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और सोमवती अमावस्या पर कौन से 3 खास शुभ संयोग बन रहे हैं और सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या रहेगी और सोमवती अमावस्या का महत्व क्या रहेगा और इसके साथ ही सोमवती अमावस्या पर पितृदोष की शांति के लिए हमें क्या खास उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास की अमावस्या तिथि 16 जुलाई को रात को 10:08 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 17 जुलाई की रात को 12:01 पर हो रहा है। इसीलिए उदय तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को मनाई जा रही है। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 17 जुलाई को पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से प्रारंभ होकर सुबह के 7:17 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह के 9:01 से प्रारंभ होकर सुबह के 10:44 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:55 तक रहेगा। इस दौरान आपको स्नान और दान दोनों ही कर लेना चाहिए और इस दिन 3 खास शुभ योग भी बन रहे हैं। सोमवती अमावस्या के महत्व को और भी बढ़ा रही है। सोमवती अमावस्या सावन के दूसरे सोमवार को पड़ रही है और इस दिन रुद्राभिषेक करना विशेष फलदायी साबित होगा और इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और इसके साथ ही 18 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर सुबह के 5:35 तक ही स्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। अमावस्या तिथि 18 जुलाई तक सुबह तक मान्य रहेगी। इसके साथ ही रुद्राभिषेक योग भी दिन भर मान्य रहेगा, इसलिए इस तिथि का और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर में ही अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाने वाले पानी में डालकर स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करें। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान शिव
रुद्र अभिषेक अवश्य करें। अगर आप रुद्र अभिषेक नहीं करवा सकते तो अभिषेक तो अवश्य ही करें और भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। और इसके साथ ही माँ पार्वती की पूजा उपासना भी अवश्य करें। इससे माँ की कृपा बनी रहती है। और इसके साथ ही पीपल की भी पूजा अमावस्या के दिन करना विशेष फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिनें पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और इस दिन भगवान शंकर की भी विधिवत पूजा की जाती है और जिससे कि चंद्रमा मजबूत होता है। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा इस दिन अवश्य करनी चाहिए और इसके साथ ही तुलसी की भी 108 परिक्रमा करने का विधान है। और सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। और पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र अवश्य ही दान करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना भी अवश्य करें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना भी बेहद ही लाभकारी माना गया है। इसलिए अपने पितरों का तर्पण इस दिन आप अवश्य करें। और इस दिन सावन सोमवार होने की वजह से अमावस्या तिथि पड़ने से रुद्र अभिषेक करने से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का बेहद ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए और इसके साथ ही पितरों का ध्यान करके धोती, गमछा, बनियान आदि वस्त्रों का दान करना चाहिए। और पितरों को खुश करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं जैसे दूध, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। और इस दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इसके साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। और हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, हमें इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें इस दिन तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए और किसी गरीब को और किसी भी जीव जंतु का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी जीव जंतु को परेशान भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। और इस दिन शेव कटिंग, बाल कटिंग, नाखून काटना वाले काम भी नहीं करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए और इसके साथ ही इस दिन कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पितृदोष शांति के लिए इस दिन हमें सोमवती अमावस्या पर क्या खास उपाय करना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष पर जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद 5 तरह की मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए एक जनेऊ भी पीपल को अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर पेड़ पर बैठे कौओं और मछलियों को चावल व घी से बनाए हुए लड्डू खिलाने चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है और जीवन में तरक्की की रास्ते भी खुलते हैं और वंश की भी वृद्धि होती है। हर हर महादेव।